सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पूरा परिवार लेगा दीक्षा, यह सुनकर आश्चर्य हो रहा होगा। जी हाँ, लेकिन यह सत्य है। एक परिवार के पति, पत्नी, पुत्र तीनों यानी मुमुक्षु चरित्र भाई दीपिका बेन और पुत्र शाश्वत लेंगे दीक्षा। गुजरात के अहमदाबाद में गत दिनांक 17 जून 2025 को जैन आचार्य श्री रश्मिरत्न सूरी जी ने पूरे परिवार को दिया दीक्षा का मुहूर्त। पति, पत्नी, पुत्र तियों के वक्तव्य से सभी हुए अत्यंत प्रभावित एवं धन्य हुए। बागरेचा व विनायकिया परिवार के साथ बढ़ाया जिन शासन का गौरव। शाही बाग गिरधरनगर जैन संघ श्रमणी गणनायक आचार्य रश्मिरत्न सूरी महाराज ने मुमुक्षु चरित्र भाई बागरेचा के पूरे परिवार को संयम पथ की ओर अग्रसर होने पर दीक्षा का शुभ मुहूर्त प्रदान किया। श्री महावीर शासन स्थापना महोत्सव समिति के राष्ट्रीय महामंत्री धनराज विनायकिया जी ने बताया कि शाहीबाग गिरधरनगर जैन संघ के प्रांगण में 451 दीक्षा दानेश्वरी आचार्य गुणरत्न सूरी जी के आजीवन चरणोपासक श्रमणी गणनायक आचार्य रश्मिरत्न सूरी आदि विशाल संप्रदाय की निश्रा में गढ़सिवाना निवासी बागरेचा परिवार के सुरेश भाई पारसमल बागरेचा के सुपुत्र मुमुक्षु चरित्र भाई मुमुक्षु दीपिका बेन और पोते शाश्वत ने दीक्षा प्रतिज्ञा ली। गुरुदेव ने भरी सभा के बीच मुहूर्त पढ़ते हुए आगामी दिनांक 30 नवंबर 2025 मकसर सुद दशमी के शुभ मुहूर्त की घोषणा की। जैनम जयतु शासन के जय घोषों से वातावरण वैराग्यमय बन गया। ज्ञात रहे मुमुक्षु चरित्र भाई का ससुराल खंडप है तथा दीपिका बेन खंडप निवासी श्रावक प्रकाश कुमार विनायकिया की सुपुत्री हैं। बागरेचा व विनायकिया परिवार के साथ जिन शासन का नाम गौरवान्वित करने पर सकल जैन एवं अजैन समाज ने उनके द्वारा संयम पथ की ओर अग्रसर होने पर अपनी अनुमोदना व्यक्त की। भक्तों की भावना का सम्मान करते हुए 108 युवक युवतियों ने अपने जीवन को पवित्र किया। इस अवसर पर दिए गए पिता, पत्नी, पुत्र तीनों मुमुक्षुओं के प्रभावशाली वक्तव्य से सभी प्रभावित एवं धन्य हुए। इस अवसर पर गुरुदेव रश्मिरत्न सूरी जी ने कहा कि 4 आत्माएं कृतज्ञता की पात्र हैं। दीक्षा लेने वाला, दीक्षा का पालन करने वाला, दीक्षा की अनुमति देने वाले माता पिता और परिवार एवं चौथा अनुमोदना करने वाले पूरे संघ को भी ज्ञानियों ने धन्यवाद किया है। श्री विनायकिया जी ने बताया कि मुनि भव्य रत्न विजय भंवर भाई दोषी के तपस्वी संयम जीवन की 10वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शास्त्रीय सामयिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। श्री प्रेम भवन जय घोष गुंडत्व श्री सदगुरु शुभमुहूर्त आचार्य विजय रश्मिरत्न सूरी की ओर से गढ़ सिवा निवासी बीके देवी स्वर्गीय पारसमल जी बागरेचा परिवार जोग धर्म लाभ देव कृपा से सुख श्रद्धा है। विशेष रामू देवी सुरेश कुमार बागर सुपुत्र मोक्षु चारित्र पुत्र वधु दीपिका एवं सुपुत्र शाश्वत इंदिरा देवी प्रकाश कुमार जी विनायक सुपुत्री मोक्ष दीपिका तथा दीपिका चारित्र बागरेचा पुत्र बाल मोक्षु शाश्वत बागरेचा की भागवती प्रवर्जा का शुभ मुहूर्त। मोक्षु सावधान, सकल संग सावधान, मुहूर्त घोषणा हो रही है। विक्रम संवत 2082 मिक्सर सुदी दसम 30/11/2025 रविवार के दिन सर्वश्रेष्ठ राजेंद्र जितेंद्र गुणरत्न सूरी सद्गुरुभ्यो नमः। हमारे महान उपकारी और आत्महितकारी श्रमणी गणनायक आचार्य भगवान श्री रश्मिरत्न सूरीश्वर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जिनकी पावन निश्रा में 4 मास तक गुरुकुल वास में रहने का अवसर मिला, ऐसे 484 शिष्यों के गुरु मैया पूज्य प्रवर्ती की साध्वी जी श्री पुण्य रेखा जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन।
यहाँ विराजमान सभी साधु साध्वी जी भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन। 25वें तीर्थंकर समान श्री संघ को मेरे प्रणाम। ऐसे तो जैन कुल में जन्म मिला और उसमें भी धर्म संस्कारी परिवार मिला, जहाँ दादा दादी, माता पिता, अंकल आंटी के उत्तम संस्कार मिले और दोनों भाइयों का भी हमेशा सपोर्ट रहा है। बारडोली में जब पूज्य साध्वी जी विमल यशास्त्री जी महाराज साहिब जी की निश्रा में वैराग्य शतक की अर्थ करने का अवसर मिला था, तब जैसे लोहे की हर बूंद में यह सूत्र व्याप्त था, संसारमनी असारे नथी सुहम वाही वेणा बहुरे। जैसे कि संसार में कोई सार नहीं है और जीवन में वैराग्य प्रज्वलित हुआ था और उस टाइम मन में दीक्षा लेने के भाव भी जगे थे, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ कच्चा पड़ा। और कहा गया है ना, जानन तो इह जीवो न गुणई जिन देसियम धम्मम, यानी जीव जानते हुए बावजूद भी धर्म करने के लिए तत्पर नहीं रहता है। बस उसके बाद संसारिक जीवन को अपनाया और उसमें भी आदिनाथ दादा ने भेजा चारित्र भाई को, जिन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ाया है, हमेशा हर कार्य में मुझे सपोर्ट किया है और धर्म क्षेत्र में आगे ही बढ़ाया है। शादी करके जब ससुराल आई, उसी दिन हमारे वडीलों ने बनाया हुआ सिवाना नगर में सुमतीनाथ दादा का ध्वजा का अवसर था और यह पावन अवसर हमें प्राप्त हुआ। घर में भी मम्मी जी, पापा जी, भैया, भाभी, दीदी, जीजू सबका हमेशा सपोर्ट रहा है और सबसे बहुत प्रेम मिला है। शादी के बाद जैसे एक रूटीन लाइफ हो गई थी, परमात्मा पूजा और सो गया, बस इसके अलावा कुछ नहीं। सब धर्म क्रिया जैसे पीछे छूट गई थी, सब धर्म क्रिया जैसे पीछे छूट गई थी। और 1.5 साल बाद जब शाश्वत भाई का मेरे गर्भ में अवतरण हुआ, उस टाइम मैंने और चारित्र भाई ने एक ही भावना भाई थी कि हम संसार में हैं, परंतु यह जो भी जीव आएगा उसे हम संसार में नहीं रखेंगे, उसे संयम मार्ग के लिए तैयार करेंगे। और 9 महीने तक उसे एक ही भावना रटाई थी, आपको जिन शासन का शेर बनना है। बस 9 महीने तक यही बात उसे घुटाती रही और जैसे ही 9 महीने पूरे हुए और दिन आया वैशाख सुद 10, यानी कि परमात्मा वीर का केवल ज्ञान कल्याणक दिन, और उसी दिन हमारे शाश्वत भाई का जन्म हुआ। और जन्म होते ही मैंने नर्स को बोला कि आप उसके कान में यह सुनाओ, आपको जिन शासन का शेर बनना है। तो वो नर्स हंसी और हंसकर मुझे बोली, अरे गांडी, पहला ये तो पूछ मेरी बॉय आवे छे कि बेबी गर्ल। तब मैंने उनसे बोला, जो भी आया हो, बस आप उसके कान में सिर्फ इतने शब्द सुना दो। परमात्मा ने जैसे शाश्वत भाई को हमारा जीवन परिवर्तन करने के लिए ही भेजा हो। शाश्वत भाई ने जन्म से अभी तक कच्चा पानी नहीं वापरा और उसने बोल बोल के मेरा भी गर्म पानी वापरना शुरू करवाया है। मेरी और चारित्र भाई की एक ही भावना थी कि उसे संसार के आकर्षणों से दूर रखना है, सब कुनिमित्तों से दूर करना है और संयम के लिए देखो देखो कौन आया, शासन का शेर आया। देखो देखो कौन आया, शासन का शेर आया। अनंत परमात्मा को मेरे नमन, अनंत कारीगर भगवंतों को मेरे वंदन। आप सभी में विराजमान शाश्वत परमात्मा को मेरे नमस्कार। आप सबकी आंखों में आश्चर्य है क्योंकि आप देख रहे हो कि मैं बच्चा हूँ। जिसे देखो मत, मेरे बारे में सोचना शुरू करो। आप मेरे शरीर को मत देखो, मुझे देखो। आप मेरे शरीर को देख कितना छोटा लगूंगा, मुझे देखो। मैं शरीर से पर हूँ, अमर हूँ, ज्योति हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। आत्मा ना तो छोटी होती है ना तो बड़ी। जब से मेरी आत्मा अंदर गई तब मेरी यात्रा शुरू हो गई। इसलिए मैंने जो दीक्षा का संकल्प लिया है वो कोई बच्चे का निर्णय नहीं है, बल्कि एक जगुई आत्मा की स्वयं की घोषणा है। मुझे आपके जैसा नहीं बनना। आप जो बने हो उसमें कोई सार नहीं है। आप
जो पाना चाहते हो और आशा है और सपना है, यह बात में अच्छी तरह से समझ लीजिए। इतनी छोटी सी बात सालों के बाद नहीं समझ पाए तो बताओ बच्चा कौन? मैं या आप? मैं तो अभिमुक्ता में बनना चाहता हूँ, जो परमात्मा के चरणों में जाऊँ और केवल दान डालूं। मैं तो वैसे संत बनना चाहता हूँ जिन्होंने छोटी उम्र में दीक्षा लेकर कई पर्वत की जाते अनशन स्वीकारा। अब तक मेरा नाम शाश्वत था, मैं वही काम करूंगा जिससे मेरा ठान भी शाश्वत हो जाए। मुझे मालिक नहीं बनना, मुझे परमात्मा के चरण में बालक ही रहना है। मैं शरीर से बड़ा भी होऊंगा पर देव गुरु के चरणों में हमेशा बालक ही रहूंगा, बालक ही रहूंगा। देव गुरु के चरणों में हमेशा बालक ही रहूंगा। इसी का नाम मेरी दीक्षा। दीक्षा का अर्थ यही होगा कि बच्चा सच्चा बोध पाएगा और बचपन को जीवित रखेगा। आपको मेरे साथ आना तो आमंत्रण, और यदि नहीं आ सकते हो तो इतना जरूर करें, जब तक मैं मोक्ष न हो तब तक आप सबके आशीर्वाद मेरे पर बरसते रहे। इसी प्रार्थना है, विनती है। गुरुदेव ओ गुरुदेव, मुझे संसार में नहीं रहना, मुझे पुरुषाकर्षित करने के लिए सुपरम प्रवृत्ति का सुमुहूर्त प्रदान करो। भौतिकवाद युग में मोह माया का शोर चरित्र भाई संयम पथ की अग्रसर हो रहे हैं। संयम पथ की अग्रसर होने पर श्री जैन समाज, जैन समुदाय विनायक्या, अखिल भारतीय विनायक्या भाईपा की ओर से बुरी बुरी अनुमोदना की जाती है कि चरित्र भाई का पूरा परिवार दीक्षा पथ की ओर जा रहा है, इसलिए उनकी अनुमोदना करें जितनी कम है। ये जिन शासन की शोभा बढ़ाना है, विनायक्या भाईपा और बागरसा परिवार का मान बढ़ाने वाले श्री चरित्र भाई, मुमुक्षु श्राविका, दीपिका बहन व उनका पुत्र तीनों जना एक साथ दीक्षा ले रहे हैं। लक्ष्मी रत्न सूर्य जी महाराज साहब के सानिध्य में लेंगे और ये दीक्षा लेकर अपना आत्म कल्याण करेंगे। इसी लिए उनकी बुरी बुरी अनुमोदना की जाती है कि संयम पथ पर अग्रसर होकर जो जिन शासन का नाम उज्जवल करता है, वही भविष्य में जिन शासन का नाम उज्जवल करेंगे। जिनोदय तीर्थ क्षेत्र नसिया सिरोंज में पूज्य निर्यापक जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के आशीर्वाद और उनकी पावन प्रेरणा से हो रही शांति धारा में उमड़े जन सैलाब का देखिए भव्य दृश्य। के बाद दिल्ली में प्रथम बार आगमन पर आचार्य श्री शिष्या पूज्य आर्यकारत्न श्री पूर्णमती माताजी के लाल मंदिर, लाल किला एवं कुतुब मीनार पर लिए गए कुछ अद्भुत दृश्य। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी।
विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।